सरसों के तेल खुशबू जैसे ही सुषमा जी तक पहुंची, वो नींद से जाग उठी। आहा, अचार बन रहा है सोचकर ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे उठकर उन्होंने वॉकर का सहारा लिया और रसोई की ओर बढ़ चली। लो आ गई बुढ़िया, बहुत तेज नाक है इनकी। अभी तेल गर्म होना शुरू नहीं हुआ कि खबर लग गई। हाथ पैर तो काम नहीं करते, पर जुबान इतनी चटोरी है कि पूछो मत। उनके वॉकर की खटखट सुनकर रसोई घर में बहू बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज़ से वो ठिठक गई। पैर ऐसे भारी हो गए जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिया हो। उनकी आंखें भर आई, उल्टे पैर लौटने लगी। तभी 10 वर्षीय पोती मिनी की आवाज़ आई। मम्मी कैसे बोल रही हो आप दादी के लिए? उन्होंने सुन लिया तो वैसे भी वो अपनी तबीयत के कारण कितनी परेशान रहती हैं। हाँ तो सुन लेने दो, हम भी कोई कम परेशान नहीं रहते। उल्टा सीधा वो खाएं और फिर तकलीफ़ भुगते हम। बहू का स्वर तेज हो गया। आपसे तो बात करना ही फिजूल है, कहते हुए मिनी जैसे ही बाहर आई, दादी को देखकर उसने शर्म से सिर झुका लिया। सॉरी दादी, वो मम्मी के कहने का वो मतलब नहीं था, उसने सफाई दी। हाँ बेटा, तला भुना और अचार खाने से मेरा दर्द बढ़ जाता है ना, और तेरी मम्मी को मेरी तबीयत की चिंता रहती है, इसीलिए बोल दिया। जैसे तैसे उनके मुंह से शब्द निकले। सुषमा जी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ चली। मिनी ने उनको सहारा दिया और पलंग पर लिटा दिया। लेटते ही उन्हें ख्यालों ने घेर लिया। जून का महीना और अचारों का मौसम। सुषमा जी पाक कला में बहुत निपुण थी। सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले में उनके बनाए खाने के चर्चे हुआ करते थे, और सभी को इंतज़ार रहता था जून के महीने का, जब सुषमा जी की तरह तरह के अचार बनाया करती थी। बाजार से खुद एक एक कैरी छाँट कर लाना, उसे धोकर पोंछना और फिर उसके एक समान टुकड़े करना, इन सब कामों के लिए वो बच्चों की छुट्टियों का भी भरपूर उपयोग करती। उनकी तीनों नंदें भी मानो साल भर से इसी समय का बेसब्री से इंतज़ार करती थी। भाभी, हम कितनी भी कोशिश कर लें, आपके हाथ के अचार जैसा स्वाद नहीं आता, नंदे कहती। आगे की कहानी पार्ट 2 में होगी।